हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लिटिल नॉलेज पर। तो गाइज आज मैं आप लोगों के लेके आया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। गाइज आप लोगों को पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, और अगर आप लोगों को नहीं पता है क्रिप्टो करेंसी क्या होता है तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। और गाइज वीडियो तो आज थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे क्रिप्टो करेंसी क्या होता है और हम उसमें पैसे इन्वेस्ट कैसे करते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि एक क्रिप्टो करेंसी जो होता है वो बिटकॉइन भी है, ईथन भी है, डोजकॉइन भी, ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी है हमारे पास। तो इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं, इससे हमें बेनिफिट कैसे मिलता है और हम इनको जो कि ख़रीदते और बेचते कैसे हैं। तो गाइस जो क्रिप्टो करेंसी है उसे ख़रीदने बेचने के लिए हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ वो डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड आपका होना चाहिए। दूसरा आपके पास होना चाहिए कि बैंक का पासबुक। और दोस्तों आपके पास एक चीज़ और होनी चाहिए, वो है आपका गूगल पे या फ़ोन पे में अकाउंट। ये इसके अलावा आजकल एक नया ऑप्शन और जुड़ा है, वो जुड़ा है दोस्तों बजाज कार्ड का। बजाज कार्ड के बारे में अगर आपको जाननी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो ये जो चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स है कुछ, ये आपके पास होने चाहिए, तभी आप क्रिप्टो करेंसी को ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये चीज़ें ख़रीदना कैसे है, बेचना कैसे, तो उसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगा। उस ऐप का नाम है दोस्तों कॉइन स्विच कुबेर। तो मैं आपको प्ले स्टोर में अवेलेबल है वो ऐप, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज़ मैं अपने प्ले स्टोर में आ गया हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉइन स्विच कुबेर। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर जो मेरे पास ऐप का ओपन करने का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि दोस्तों मैंने ऐप डाउनलोड कर रखा है। तो गाइज़ अब मैं अपने ऐप को ओपन कर लेता हूँ। आपको अगर दिखाई दे रहा होगा सबसे लास्ट वाला जो ऐप है मेरा वो ये है। तो दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है, तो मैं आपको एक नए ऐप में अकाउंट बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इन चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको यहाँ पर एक आईडी बनानी पड़ेगी, और उस आईडी और एक पासवर्ड आपको जनरेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जो आप इसमें आईडी बनाएंगे वो आईडी और पासवर्ड आपको ध्यान रखना है, और दोस्तों उस आईडी को ऐसे सेफ जगह पर रखना है जहाँ पर से आप कभी मिस ना करो उसको। क्योंकि अगर एक बार दोस्तों आप अपनी आईडी भूल जाते हैं या पासवर्ड अगर भूल जाते हो, जितना भी पैसा आप इसमें लगाएंगे, जितना भी इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, वो सब का सब बेकार हो जाएगा। आपको अगर उसमें प्रॉफिट भी हो रहा होगा, लेकिन आपके अगर आईडी नहीं है तो वो सारी चीज़ें बेकार है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें कि आप जिस भी ऐप के थ्रू इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आपको हमेशा उसी से ही जो है कि पैसा इन्वेस्ट करना है और विड्रॉल भी करना है उसी से ही, उसके अलावा दूसरे ऐप से नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो एक मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगा हमारे पास। तो मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ दोस्तों। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको एरो में क्लिक कर देना है। OTP फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एरो में आपको क्लिक कर देना है सिंपली। फिर दोस्तों इसके बाद देखिए यहाँ पर पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन आपसे मांगा जाएगा। तो दोस्तों आपको जो भी अच्छा लगता है 4 डिजिट का पासवर्ड आपको यहाँ पर सेट कर लेना है, ताकि जिसे आप कभी ना भूलो, ऐसा एक पासवर्ड आपको यहाँ पर सेट करना है। जब भी आप इसमें लॉगिन करेंगे तो ये पासवर्ड आपको मांगेगा। ठीक है दोस्तों, कंफर्म कर दिया मैं। दोस्तों लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस हैं। और गाइज आप लोगों को मैं यहाँ पर जो डेटा है वो सारा फिल करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो अगर मैं फिल करने गया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको खाली बता देता हूँ, सारे इंस्ट्रक्शन आपको बता दूंगा किस तरीके से करना है। तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो सबसे ऊपर दोस्तों आपको दिख रहा है यहाँ पर टोटल बर्थ, उसके नीचे बाय बिटकॉइन दिख रहा है, उसके बाद अनलॉक वॉलेट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये सारे ऑप्शन है, उसके बाद नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पर आपको ये कॉइन्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, जो बिटकॉइन है, फिर ईथन है, फिर डोजकॉइन है, फिर ये सोल है, फिर और ये पता नहीं कौन कौन से कॉइन है पर, यानी कि बहुत सारे कॉइन्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। फिर उसके बाद गाइस जो नीचे आप देखिए जो ऑप्शन है हमारे बॉटम साइड में, होम का है, पोर्टफोलियो का है, और यहाँ गिफ्ट बॉक्स भी बना हुआ है, और यहाँ मार्केट है और प्रोफाइल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, होम वाले ऑप्शन में आपको ये सारी चीज़ें शो होने वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों पोर्टफोलियो में हमें ये चीज़ें शो होता है। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है पोर्टफोलियो में, जो यहाँ पर देखिए आप करंट वैल्यू लिखा है, इन्वेस्ट लिखा है, और गेन लॉस लिखा हुआ है, और टोटल इन आर बैलेंस लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो भी आप कॉइन खरीदते हैं
उसकी वैल्यू दिखाएगा यहाँ पर करंट वैल्यू में, और इन्वेस्ट वैल्यू में उसकी जितना आपने इन्वेस्ट कर रखा है वो दिखाएगा। और गेन और लॉस में दोस्तों ये दिखाता है यहाँ पर कि अभी जो आपकी रेटिंग है, यानी कि जो चीज़ आपने खरीद रखा है वो मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर नीचे के डाउन में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई देगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो टोटल इन आर बैलेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि दोस्तों आपको इसमें खरीदने के लिए, यानी कि जो भी कॉइन आप इसमें खरीदते हैं वो खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको वॉलेट में जो कि पैसा है वो यहाँ पर डिपॉजिट करना होगा पहले। तो इस वॉलेट में आपको पैसे क्या है डिपॉजिट करना पड़ेगा पहले। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ही आप दोस्तों यहाँ से खरीद सकते हैं। तो वो डिपॉजिट कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पर देखिए डिपॉजिट का ऑप्शन है, इसमें आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर अनलॉक वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है। ये यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने KYC नहीं किया है। अभी मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कि कैसे करेंगे करके, तो सिंपली ये चीज़ें यहाँ पर शो होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद गिफ्ट वाला जो ऑप्शन है, गिफ्ट वाले ऑप्शन में आपको क्या दिखाई देता है, यानी कि किसी को भी अगर आप इसका लिंक शेयर करते हैं तो वो उस लिंक से अगर इस ऐप को डाउनलोड करता है तो आपको 50 रुपये मिलते हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, और आपके फ्रेंड को भी कुछ मिलता है उसमें, आपके फ्रेंड को भी 50 रुपये मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मार्केट का ऑप्शन है। तो मार्केट में आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर आपको ऑल टोटल करेंसी, यानी कि ऑल टोटल कॉइन्स आपको यहाँ पर शो होंगे, बिटकॉइन वगैरह वगैरह जितने भी यहाँ पर आपके पास कॉइन्स है, यानी कि इसमें मार्केट में आपको कॉइन नज़र आते हैं, या जिनके बारे में आपको पता है वो भी, और जिनके बारे में आपको नहीं पता है वो भी कॉइन यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है प्रोफाइल का। प्रोफाइल में क्या है दोस्तों, देखिए जैसे मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस शो होता है। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको कंप्लीट फिल करना है। फिल करने के बाद ही आप जो, जैसे कि अभी आपको वॉलेट का ऑप्शन जो आ रहा था वो उसमें अनलॉक वाला सिस्टम आ रहा था, उसमें KYC कंप्लीट नहीं है इसलिए वो चीज़ आ रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको KYC कंप्लीट करनी होगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो ऑप्शन है यूज़र वेरिफिकेशन, यूज़र वेरिफिकेशन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो कंप्लीट है 0% कंप्लीटेड है। तो आपको क्या करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं तो आपका पैन कार्ड में जो नाम है वो सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आपको जो दिखाई दे रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर फिल करना है। गाइस एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, जो आपके डॉक्यूमेंट्स यानी कि पैन कार्ड और आधार कार्ड में नाम होगा डिट्टो वही नाम और एड्रेस पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है गाइस, उसके अलावा कभी अगर इसमें कोई चीज़ अगर आप फिल करते हैं तो ये मिसमैच होगा, आपका ये पैसा कभी विड्रॉल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें प्रॉब्लम फिर आप लोगों को आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है ख़त्म। तो आप लोगों को पता चल गया यहाँ पर क्या फिल करना है। सेकंड वाला ऑप्शन में पैन कार्ड वेरिफिकेशन, यानी कि पैन कार्ड की इमेज वगैरह वगैरह यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, इसमें क्या होता है कि आपकी जो फ़ोटो है वो आप ऑनलाइन, मतलब इसमें फ़ोटो क्लिक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसमें कोई फ़ोटो अपलोड नहीं करना है कि आपके पास पहले से क्लिक है, वो नहीं, आपको ऑनलाइन लाइव फ़ोटो क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसमें कंप्लीटेड। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें करना क्या है, कैसे लॉगिन करना है। उसके बाद कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको अपने रियल अकाउंट में दिखाता हूँ उसमें कैसे चीज़ें यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए गाइज मैं अपने रियल अकाउंट में आ गया तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो टोटल बैलेंस दिखाई दे रहा है वो 371 रुपये का दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें आपको पता कैसे चलेगा कि आपने कितने रुपये का क्या खरीद रखा है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चली गया होगा कि मतलब जो मैंने उससे पहले बताया ही था आपको कि यहाँ पर जो चीज़ें शो हो रही है वो क्या क्या है। उसके बाद आपको नीचे देखिए, नीचे में पोर्टफोलियो में क्लिक कर देता हूँ। पोर्टफोलियो में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर दिखेगा आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया था, करंट वैल्यू में जो दिखाई दे रहा है ये जो है कि जो मैंने खरीद रखा है यहाँ पर कॉइन्स, यानी डोज कॉइन खरीद रखा है और मैंने बिटकॉइन खरीद रखा है, तो इसकी वैल्यू दिखा रहा है। इन्वेस्ट मैंने 295 रुपीज़ का किया था। उसके बाद जो गेन में और लॉस में दिखाई दे रहा है, यानी कि 4.43% ये मेरा लॉस में चल रहा है। तो इस कंडीशन में मुझे इसको विड्रॉल नहीं करना है। ठीक है, और ना ही मुझे सेलिंग करना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्या करना है मेरे को यहाँ पर, उसके बाद नीचे देखिए फिर आपको क्या दिखाई देगा, टोटल इन आर बैलेंस, यानी कि मेरे पास इतने सारे इन्वेस्ट करने के बाद भी अभी मेरे वॉलेट में 88 रुपीज़ पड़े हैं समथिंग। ठीक है दोस्तों, 88 रुपीज़ इसमें पड़े हैं। और इसका एक कंडीशन होता है, अगर हम कभी भी किसी भी कॉइन से यानी को क्रिप्टो करेंसी को खरीदने की कोशिश करेंगे तो कम से कम हमारे पास 100 रुपीज़ होने चाहिए। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसे खरीदना है। तो सपोज दैट कि मेरे को डोज कॉइन और ख़रीदना है तो मैं सीधे सिंपली या तो यहीं पर क्लिक कर देता हूँ, या फिर दोस्तों यहाँ से ना करके आपको अगर मार्केट में जाना है, मार्केट में भी डोज कॉइन दिखाई दे रहा है तो यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर यहाँ पर भी ना जाके फ्रंट में होम में भी आपको डोज कॉइन दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ से, यानी कहीं पर जहाँ पर भी आपको ये चीज़ें शो हो रही है, जो करेंसी आप खरीदना चाहते हो वो शो हो रहा है, तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों देखिए नीचे और 2 ऑप्शन है, बाय और सेल का। डायरेक्टली यहाँ से बाय कर सकते हैं और यहाँ से सेल कर सकते हैं। कैसे? अभी देखिए, अगर मैं अभी खरीदना चाहता हूँ तो यहाँ बाय में क्लिक करूंगा। बाय में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ और मैक्सिमम 2,50,000 रुपये का है। ठीक है दोस्तों, तो आप कितने रुपये का भी खरीद सकते हैं। तो जैसे मुझे 100 रुपीज़ का खरीदना है, यहाँ पर मैंने रिव्यू बाय किया। रिव्यू बाय करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ये मेरे को बोल रहा है कि टोटल आपको जो है कि 100 रुपये में 5.0699 करके इतने मेरे को कॉइन मिलेगा। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बाय में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि आपके पास अवेलेबल बैलेंस नहीं है, यानी 100 रुपीज़ आपके पास कंप्लीटेड नहीं है, या तो फिर आप उसमें अपने वॉलेट में रिचार्ज कर दीजिए। रिचार्ज करने के लिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए जो अपने वॉलेट में अगर आप पैसा कभी ऐड करते हैं तो दोस्तों सबसे पहली बात है 100 रुपीज़ यहाँ पर भी एक क्वान्टिटी रखा गया है कि मिनिमम आपको 100 रुपीज़ ऐड करने पड़ेंगे और मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं, यहाँ से 20,000 रुपये तक भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो डिपॉजिट में आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ऐड करने का ऑप्शन है वो किस तरीके से कैसे आप ऐड कर सकते हैं इसमें। तो सिंपली इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है तो ये दोस्तों बजाज कार्ड का। अगर बजाज कार्ड के बारे में आपको जानकारी नहीं है और यार जानकारी आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको बजाज कार्ड के बारे में जानकारी दूंगा, तो आप उसमें से पैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आ रहा है बैंक ट्रांसफ़र और UPI ट्रांसफ़र। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम आता है कि आप यहाँ से अपने UPI से जो है कि पैसा ऐड नहीं कर पाते। तो मैंने आपको बताया था इसके रिगार्डिंग कि आपको इसमें जो ऐड करने के लिए आपके पास गूगल पे या फ़ोन पे होना चाहिए, तभी आप उसमें से पैसा ऐड कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और बजाज कार्ड का यहाँ पर शो हो रहा है, तो मेरे पास बजाज कार्ड है लेकिन बजाज कार्ड से मुझे ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ सिंपली कि यहाँ पर UPI से कैसे पैसे ऐड करेंगे। UPI से पैसे ऐड ऐसे करते हैं कि जैसे कभी आपको क्या करना है कि जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे UPI में आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही आपके पास एक ऑप्शन आएगा, उसमें लिखा होगा UPI लिंक डालो। तो आपको अपने गूगल पे का या फिर फ़ोन पे चलाते तो फ़ोन पे का UPI लिंक डालना है। तो फ़ोन पे और गूगल पे का UPI लिंक कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों सिंपली जैसे आप अपने गूगल पे में आएंगे तो गूगल पे में आने के बाद देखिए यहाँ पर जो टॉप राइट साइड में जो Gmail में आपकी फ़ोटो लगाओ या तो फिर आपका फर्स्ट लेटर दिखा होगा नाम का या फिर फ़ोटो लगाया जो भी, उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ही देखिए नाम आपके Gmail में जो है और उसके नीचे आपका नंबर शो हो रहा होगा लेफ्ट साइड टॉप में, और उसके बाद नीचे जो ईमेल आईडी है वो, और लास्ट में ये कुछ अपने तरफ से लेटर जोड़ देता है। तो ये पूरा ही आपको लिंक वहाँ पर ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बता दिया है, जैसे मेरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो लिंक, यानी कि आपको भी ऐसे शो हो रहा होगा। तो पूरा का पूरा आपका Gmail ID और उसके पीछे जो भी गूगल ने अपनी तरफ से ऐड किया है वो आपको वहाँ पर ऐड करना है, यानी वही डालना है। ठीक है दोस्तों, और मैं अब दिखाता हूँ आपको फ़ोनपे का। फ़ोनपे में दोस्तों किस तरीके से दिखाई देगा। फ़ोनपे में दोस्तों देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट साइड टॉप में जहाँ पर मेरी फ़ोटो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए सेकंड वाला ऑप्शन माई UPI ID, इसमें आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर 2-3 दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें क्या करना है सिंपली, तो आपको यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है यानी कि फर्स्ट वाला इसी को ले लीजिए, आपका नंबर और जो कि @ के बाद जो भी इसमें लेटर या डिजिट लिखे होंगे इतना सा आपको वहाँ पर डालना है। डालने के बाद आपका क्या होगा दोस्तों, डालने के बाद दोस्तों जैसे आप वहाँ पर लिंक डाल देते हैं, लिंक डालने के बाद आपका जो है कि गूगल पे या फ़ोन पे में आपके पास एक मैसेज जाएगा। या तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब जैसे हम फ़ोन का शटर ऊपर से डाउन करते हैं तो वहाँ पर भी आता है, और वहाँ अगर नहीं आता है तो दोस्तों 1 मिनट के अंदर अंदर वो मैसेज आपके गूगल पे से, अगर आपने गूगल पे का लिंक डाला है तो गूगल पे में पहुँच जाएगा, अगर फ़ोन पे का डाला है तो फ़ोन पे में पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे उसमें क्लिक करेंगे तो वहाँ पर पे का ऑप्शन आएगा, पे में आपको पे कर देना है तो डायरेक्टली यहाँ पर वॉलेट में ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही वॉलेट में ऐड हो जाता है उसके बाद आप यहाँ पर डायरेक्टली जो है कि यहाँ से ख़रीद सकते हैं। जैसे यहाँ पर बाय में गए, बाय में जाके आपने जितने रुपए भी यहाँ पर आपके वॉलेट में है उतने रुपए का आप यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका ख़रीदने का तरीका। दूसरा जो है कि अगर आपको बेचना है तो डायरेक्टली वही जो कॉइन आपने खरीद रखा है उसको यहाँ से डायरेक्टली सेल भी कर सकते हैं। सेल करने के लिए कंडीशन होगा, यहाँ पर आप रुपीज़ का सेल नहीं करेंगे कि कितने रुपये मुझे मतलब सेल करना है, यानी कि मुझे चाहिए। तो यहाँ पर जितने आपने कॉइन्स खरीदे हैं वो कॉइन्स आपको सेल करने पड़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर लिखा है डोज कॉइन। ठीक है, तो इसका मतलब आपको जो कॉइन है वो सेल करना पड़ेगा। अगर एक लिखते हैं तो 1 कॉइन आपका सेल होगा। जैसे मेरे पास 10 थे तो मैं 1 अगर सेल करता हूँ तो 1 सेल हो जाएगा, 2 करना चाहता हूँ तो 2 सेल हो जाएगा। तो उसकी जो कीमत है आपको मिल जाएगी। मिलने के बाद वो जो रुपए हैं आपके पास, वो जो रुपए हैं दोस्तों आपके पास आता है यहाँ पर टोटल बैलेंस में आता है।
ठीक है। इसके बाद जैसे टोटल, और उसके बाद आप सोचते हैं कि टोटल बैलेंस में मेरे रुपए तो आ गए लेकिन मेरे अकाउंट में नहीं आया। अकाउंट में लेने के लिए भी एक प्रोसेस है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली यहाँ पर टोटल इनर बैलेंस में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका बैलेंस दिख जाएगा और नीचे कितने बार आपने विड्रॉल, कितने बार डिपॉजिट किए हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो होगा। ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर डिपॉजिट करना है नीचे, तो डिपॉजिट का ऑप्शन है। विड्रॉल करना है तो डायरेक्टली आप इसमें विड्रॉल करके तो यहाँ पर विड्रॉल कर सकते हो। और विड्रॉल करने का भी जो प्रोसेस है वो यहाँ पर मैक्सिमम आपका 50,000 और मिनिमम आपका 100 रुपीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली अपने अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये हो गया विड्रॉल और डिपॉजिट का ऑप्शन आपको क्लियर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो मैंने आपको बताना था कि मार्केटिंग वाला आपका क्लियर हो गया है कि यहाँ पर सारे कॉइन्स आपको दिखाई देंगे जितने भी मार्केट में हैं। गिफ्ट वाले में जो भी चीज़ हैं, आप अपने दोस्त को, फ्रेंड को, किसी को शेयर करते हैं तो उसका जो गिफ्ट मिलता है उसका जो कि यहाँ पैसा आपको ऐड हो जाता है। यानी कि मैंने अपने दोस्त को शेयर किया था तो देखिए मेरे पास 4 कूपन मिले थे। उसमें से एक में 50 रुपये, एक में 10 रुपये, एक में 4 रुपये, एक में 8 रुपये मिले हैं और टोटल मिला के 72 रुपीज़ हो जाते हैं। लेकिन 72 रुपीज़ ये आपके बैलेंस नहीं होता है दोस्तों। इन बैलेंस का आपको डायरेक्टली बिटकॉइन मिल जाता है। तो देखिए बिटकॉइन मेरे को मिला कहाँ पर है वो भी आपको दिखा देता हूँ। वो चीज़ आपको यहाँ दिखाई देगा, पोर्टफोलियो में दिखाई देगा दोस्तों। ठीक है, पोर्टफोलियो में यानी कि आपने जितने कॉइन खरीद रखे, जितने टाइप के कॉइन खरीद रखे हैं वो सारी चीज़ आपको पोर्टफोलियो में दिखाई देगा। कि जैसे देखिए मैंने बिटकॉइन खरीद रखा है और जो कि मैंने डोज कॉइन खरीद रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको यहाँ दिखाएगा पोर्टफोलियो में। तो आपको ये भी आई होप कि क्लियर हो गया है। उसके बाद दोस्तों देखिए प्रोफाइल में जो था वो मैंने आपको क्लियर नहीं किया, तो प्रोफाइल में बता देता हूँ। प्रोफाइल में यहाँ पर दोस्तों है, यहाँ पर मेरा नाम है और उसके बाद दोस्तों यूज़र वेरिफिकेशन में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि मैंने यहाँ पर बेसिक जो वेरिफिकेशन है वो मैंने डिटेल्स अपना डाल दिया है पैन कार्ड का। यहाँ पर जो कि मेरा KYC कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जो मेरा बेसिक डिटेल्स है यानी वेरिफिकेशन वो मैंने डाल दिया था। पैन कार्ड का डिटेल्स डाल दिया, पैन कार्ड की इमेज मैंने इसमें अपलोड कर दिया और जो मेरा लाइव फ़ोटो था वो भी मैंने यहाँ पर क्लिक करके अपलोड कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं है, बैंक के डिटेल्स में बैंक के डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेगा। तो मैंने अपने बैंक का डिटेल्स फिल कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और सबमिट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हिस्ट्री में जितने रुपए का भी आपने इसमें ट्रांजैक्शन किया है या विड्रॉल किया है, डिपॉजिट किया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ शो होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिडीम गिफ्ट वाउचर में आपको अगर कोई ऐसा रिडीम कोड मिलता है तो उस कोड को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर जो भी गिफ्ट होगा आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ पर बायोमेट्रिक लॉगिन का मतलब ये है दोस्तों, अगर इसमें आप क्लिक कर देते हैं, जैसे सेक्शन यहाँ पर आप ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि दोस्तों अगर आपका फ़ोन जो फिंगरप्रिंट है, तो अगर कभी इस ऐप को फिंगरप्रिंट के थ्रू खोलना चाहते हैं तो यहाँ पर सेक्शन को ऑन कर दीजिए। तो यानी कि आपका जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो पासवर्ड आपसे नहीं मांगेगा, लेकिन पासवर्ड आपको फिर भी ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो ये है। और अगर यहाँ से सेक्शन हटा देते हैं तो जो है कि आपका जो फ़ोन है उसमें हमेशा आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, यानी कि इस ऐप को लॉगिन करने के लिए। नीचे कुछ रेटिंग और इसके बारे में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप गाइज कि आपको इसके बारे में सारी चीज़ें पता चल गया होगा किस तरीके से क्या करना है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हैं और मैं अपना फेसबुक आईडी और जो इंस्टाग्राम मेरी आईडी है वो भी मैं उसका लिंक वहाँ पर डाल दूँगा, तो उसमें भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और मेरे जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको ये सारी चीज़ें पता चले। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।